हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस एक नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं सेट वाई ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का आपके बोर्ड एग्जाम से देखते हुए, बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र से हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर, सेट बाय सेट ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यह एक एजुकेटेड प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, यदि हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री तैयारी करने के लिए जुड़ जाए प्यारे बच्चों, ताकि आपका फ्री तैयारी हो सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सके प्यारे बच्चों। तो आप हमारे चैनल से अभी जुड़े, देर किस बात की। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के हिंदी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे प्यारे बच्चों। मैं ऐसे प्रश्न को रखाऊंगा आज के इस सेशन में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे प्रश्न मिसलेनियस है, प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन बैंक से भी प्रश्न है इसमें। तो प्यारे बच्चों, हमारे सेशन को आप जरूर प्रतिदिन वॉच किया कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो प्यारे बच्चों। तो चलिए, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, यह क्या है, तो क्लास 10th का हिंदी जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है प्यारे बच्चों। कंपलसरी होता है, जो कि आपको 50 बनाना होता है। 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, जिसमें आपको 50 प्रश्न के जवाब देना होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुन रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हम आंसर को टिक भी मार दिया है ताकि आपको आसान हो याद करने में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक थे। यह पाठ है, इस पाठ के लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। क्या करें प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यही विडंबना की बात है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भारतीयता का भाव हो, वैसा ही आदर्श समाज कहलाता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? किसे मानते हैं प्यारे बच्चों? जाति प्रथा को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इस प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का था। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भूमिका संविधान निर्माण में था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, क्या करें, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? श्रम विभाजन। सभ्य समाज को आवश्यकता किस चीज़ की है? श्रम विभाजन की। भी इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न देखिए। क्या करें, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? कौन सी रचना इनमें से सभी जो है, यह सभी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? किसके हाथों से मदन पिटाता था प्यारे बच्चों? पिता के हाथों से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है प्यारे बच्चों? मदन के पिता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करा अगला प्रश्न, वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग कौन था प्यारे बच्चों? भारत का गवर्नर जनरल था। इस प्रश्न का ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? दारिश क्या है? दारिश क्या है प्यारे बच्चों? सोने की प्राचीन काल सिक्का है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें? अगला प्रश्न, प्लेटो का संबंध किस देश से है? किस देश से है? यूनान से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं? क्या करें? शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल कौन है? सदी है प्यारे बच्चों? तो 10वीं या 11वीं सदी। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न क्या करें? मुंडा किस देश की जाति है? किस देश की जाति है प्यारे बच्चों? भारत की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है? भारत की। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है प्यारे बच्चों? इग्निस के रूप में मिलता है। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? कब की थी? 1783 ईस्वी में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन करते थे? दक्षिणात्य करते थे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करें? अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को। क्या करें? दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। क्या बना था प्यारे बच्चों? इंद्र का वज्र। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1907 ईस्वी को। कब हुआ था प्यारे बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिला में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, जो कि एक पाठ के लेखक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। बंदरिया नहीं बन सकती। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरा आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि आपको आज का बहुत सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, यदि पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट होने पर कमेंट अवश्य करें। कोई भी डाउट होने पर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज या कॉल कर आप रिप्लाई ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों।